केक टाइम। जब मैं ट्रॉफी जीत कर आया था तो आपने मेरे लिए केक बनाया। अब आप जब जंग जीत कर आए हो तो हमने आपके लिए केक बनाया। हमने नहीं, मैंने बनाया है। हाँ? केक पर मोमबत्ती लगाने को केक बनाना नहीं कहते। चलो चलो, लेट्स कट द केक। हाँ, आज तेरे जीवन की एक नई शुरुआत है। कांटे बहुत चुभ चुके, अब बस आज के बाद फूल ही फूल और खुशियां ही खुशियां मिले। थैंक यू बापूजी, मेरे जीने की वजह हमेशा आप लोग थे। अब मेरी जिंदा रहने की वजह भी आप लोग हैं। आप लोग को देखना था ना जल्दी से, इसलिए फटाफट आ गई ठीक होके। अब देख लिया, केक काटे। हाँ। वेलकम बैक। That's not fair. That's not fair at all. मरीज ठीक होते ही डॉक्टर को भूल गया। जरा भी नहीं हो। अच्छा हुआ आप आ गए गुरुजी। सबसे पहले मुंह मीठा करने का हक आप ही का है। मुझे मैं हाँ, क्योंकि आप मम्मी के स्वार्थी हैं। अरे वो स्वार्थी नहीं सारथी होता है। स्वार्थी मीन्स सेल्फिश। सॉरी। वैसे तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, मैं बहुत ज्यादा स्वार्थी हूँ, यानी सेल्फिश हूँ। हाँ, तभी तो आज तक बताया नहीं है कि बालों में क्या लगाते हो। और वो मैं बताने वाला भी नहीं हूँ यंग लेडी। गुरुजी, आप हमारे लिए बांसुरी वाले कान्हा जी हैं। आप मेरे सारथी बने उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे वाह, तो मेरा फेवरेट केक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपको पता है आपकी बातें ही विटामिन एच है। मैंने विटामिन ए बी सी डी सुना था, लेकिन ये एच क्या है? हिम्मत। बीमारी से लड़ने के लिए 3 चीजें बराबर बराबर चाहिए होती है, दवा, दुआ और हिम्मत। आपसे बहुत कुछ सीखा है गुरुजी, थैंक यू। सीरियसली मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपकी पॉजिटिविटी, आपका एटीट्यूड, आपका डेडिकेशन, और अभी भी सीख रहा हूँ और देख रहा हूँ। यकीन मानिए, इनकी ये क्वालिटीज ना इनको बहुत आगे लेके जाएंगी। मतलब हमें छोड़ के चली जाएगी? नेवर। अनुपमा जी उनमें से नहीं है जो अकेले चले, बल्कि वो तो सबको साथ में लेके चलने में यकीन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, लेकिन अनुपमा जी रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करती हैं। तो मैंने आपसे सीखा है कि अगर वक्त रहते रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट कर दो ना, तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन अगर उसमें डिले किया ना, तो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मायूसी हासिल होती है। आपकी आंखों में आंसू? जी हाँ, इतनी देर से एक केक पकड़े खड़ा हूं, आप खाने का मौका ही नहीं दे रही। बाकी तुम्हारी मम्मी कितना बोलती हैं यार। अभी तो आपने इसका 5 पन्नों का भाषण नहीं सुना है। कोई बात नहीं, वो भी सुन लेंगे। ओके, ऑन अ सीरियस नोट गाइस, आपकी सर्जरी हो गई है लेकिन ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ है। आपकी कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, जैसी वो आ जाएंगी ना, तो आगे जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके? हाँ, एकदम। सो गाइस, यू ऑल चिल, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। सी यू गाइस, बाय। जय श्री कृष्ण। कुछ पूछोगे नहीं? जैसे मैं पूछूंगा नहीं तो तुम बताओगे, है ना? गेट रेडी वी, हम अहमदाबाद वापस जा रहे हैं। अब हमारा यहाँ रहने का कोई पॉइंट नहीं बनता भी। हमारी शादी हो गई है, अनुपमा की सर्जरी भी हो गई है, और उसकी बाकी के ट्रीटमेंट के लिए उसकी फैमिली यहाँ है ना उसके साथ। वी डोंट नीड टू बी हियर। प्लस मुझे वापस जाके ऑफिस भी ज्वाइन करना है। मिस्टर ढोलकिया को तो ऑलरेडी मेरी छुट्टियों से चिढ़ होने लगी है अब, और जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी शादी तुमसे हुई है तो आई डोंट इवन नो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाता ना, मुझे अपना जॉब तो सिक्योर रखना पड़ेगा। वी, आई नो तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, मगर सच तो कड़वा ही होता है ना।
तुम हमेशा फैमिली फैमिली करते रहते हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली को तुमसे ज्यादा तो अनुपमा की पड़ी रहती है। तुम्हारी खुशी के वक्त उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और अनुपमा के सुख दुख हर वक्त तो उसके साथ खड़े रहते हैं। और मैं जो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम हर वक्त मुझसे झगड़ते रहते हो। किसके लिए भी? अपनी उसी फैमिली के लिए जिसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। मेरी फैमिली मेरे साथ क्या करती है क्या नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझे वो सपोर्ट करें ना करें, मेरे साथ रहें ना रहें, दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि वो मेरे अपने हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। और रही बात अनुपमा के साथ रहने की, तो अनुपमा बीमार है इसलिए वो वहां गए हैं। इनफैक्ट मुझे भी उनके साथ ही होना चाहिए था। एनीवे, अभी जो तुमने बाहर तमाशा किया है उसके बाद तुमसे कोई भी बात करना एकदम यूजलेस है। तुम्हें अहमदाबाद जाना है ना, तुम जाओ, पर मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। जाऊंगा तो मैं अपने परिवार के साथ, वरना नहीं। मतलब मेरे यहाँ होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? पड़ता है ना, बहुत पड़ता है। तुम यहां पे नहीं होगी ना तो ये सब तमाशे भी नहीं होंगे। आज तो मुझे वी को किसी भी तरह से मनाना ही होगा। ए हेलो, ये मिक्सर तो मेरी किचन का है ना? नहीं, ये मिक्सर मेरी मम्मी का है। और जिसे तुम अपना किचन कह रही हो ना, वहाँ के मसालों से लेके मिक्सर तक सब कुछ मेरी मम्मी का है। उसका था, लेकिन अब ये घर, ये किचन, यहाँ के मसालों से लेकर ये मिक्सी तक हर चीज मेरी है। ओके? कुछ तो स्टैंडर्ड रखो काव्या। पति की चोरी से अब मिक्सर पे कब से तक आ गई हो? व्हाट नेक्स्ट? अब चम्मचों पे अपना हक जताओगी? ओ जस्ट शट अप किंजल। और ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी सास हूँ, तो मुझे सास वाली रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट? हाँ। जितनी रिस्पेक्ट तुम अपनी सास की करती हो ना, उतनी ही रिस्पेक्ट तुम मुझसे एक्सपेक्ट करना। मेरी मम्मी ही मेरी सास है और वही हमेशा रहेगी। वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे ये मिक्सर दो, मुझे वी के लिए कुछ बनाना है। सिलबट्टे पे पीस लेना, ये मिक्सर मेरी मम्मी का है। Just stop it and give me the mixie, damn it! Give me the mixie, stop it! Oh God, यही देखना बाकी रह गया था। मेरी बेटी मोहल्ले की औरतों की तरह लड़ रही है, वो भी एक ब्लडी मिक्सर के लिए। मन तो कर रहा है इसे अभी इसी वक्त डिसोन कर दूं। Give it to me, I said. You stop it, Kinjal! You stop it! Stop it! What the hell is wrong with you girls, हाँ? बिल्लियों की तरह लड़ रही हो तुम, और तुम इस ब्लडी मिक्सर के लिए। अपनी बेटी को बोलो तुम, जिसे बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। जब बड़े बच्चों जैसी हरकतों पे उतर आए ना, तो बदतमीजी करनी ही पड़ती है। देखा तुमने? देखा अपनी बेटी को? उसे भी देखा और तुम्हें भी। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मेरे अलावा यहाँ सब तुम्हारे दुश्मन हैं। आई एम योर ओनली फ्रेंड। अगर दोबारा मेरी बेटी के साथ ऐसा बिहेव किया तो तुम अपनी इस इकलौती दोस्त को भी खो बैठोगी। तुम किसी की सगी नहीं हो। अपनी बेटी की हूँ। उसे सास के तेवर दिखाए ना तो याद रखना काव्या, तुम अभी नई नई कमीनी बनी हूँ, लेकिन मैं पैदाइशी ही ऐसी थी, याद रखना। डोंट वरी, मैं किंजल से बात करूंगी ना, मैं बात करूंगी, समझाऊंगी उसे। अनुपमा से दूर होगी ना तो संभल जाएगी। डोंट वरी।